माननीय चंपाई सोरेन परिवहन मंत्री हैं जी। तो एक जो कानून जिसका पुरजोर विरोध देखने को मिला, जिसके वजह से जो है देश भर में जो है ट्रक वालों ने, ट्रक एजेंसियों ने जो है धरना प्रदर्शन किया और रोक डाला ट्रक को, जिसके वजह से जो है कि एक तरह से छिन्न भिन्न होते हुए लोग को देखा गया, पेट्रोल पंप में भीड़ देखी गई और इसी को लेकर लगातार चर्चा हो रहा है आपका ये कानून को लेकर। इस कानून को लेकर क्या कुछ आप कहेंगे अपने? देखिए, कोई भी कानून अगर बनानी होती है तो सबसे पहले उसका सामाजिक अंकेक्षण होना चाहिए। सामाजिक अंकेक्षण नहीं होने के कारण ये कानून फेल हो जाता है। तो कानून बनाना तो उनके हाथ में है। ये घमंडी सरकार है, कुछ भी कानून ला देगी, लेकिन इनको आम आदमी से कोई मतलब नहीं है। जिस कानून का आम आदमी पे असर करे, आपके व्यापार पे असर करे, आप जैसे कि जानते हैं ड्राइवर की ज़िंदगी बहुत अहमियत रखती है आपके हमारे जीवन में। आप व्यापारिक प्रतिष्ठान से लेके घरेलू सभी लोग सभी के पास ड्राइवर का एक जीवन होता है, एक उसकी अपनी कहानी होती है। आप उसके लिए इतना कड़ा कानून कि 10 साल का सज़ा, 7 लाख जुर्माना, ये तानाशाही रवैया होता है। तो इस तरह से लोगों को छिन-भिन्न करने का ये जो कानून था, उसे अभी फ़िलहाल रोक दिया गया है। देखिए, आप सड़कों पर कई लोग आ गए थे और रोज़ी-रोटी छोड़ के उनका दैनिक जीवन में भी असर पड़ता है, उनके पारिवारिक जीवन पर भी असर पड़ता है। तो एक चीज़ है कि बिना सामाजिक अंकेक्षण के और बिना किसी राज्य के सहमति लिए हुए इतना बड़ा कानून इस देश में तो नहीं बन सकता है। देखिए, सबसे पहले तो आप जिसने किसानों की बात कही, तो आपने पिछले दिनों देखे होंगे जो सड़कों पर इतने सारे किसान थे, लगभग 750 के करीब किसानों ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी। तो देश के लिए ये तो बहुत बड़ी क्षति है। तो ऐसा कानून जिससे लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ हो, लोग अपनी जान दे दें, तो ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए। देश में देश के लोगों के हित में कानून बनना चाहिए। देश के लोग जिससे ज़िंदा रह सकें, देश के लोग जिसको पालन कर सकें और पालन करने की क्षमता उनके जेब में हो या उनके घर में हो, उनके परिवार में है, ऐसा कानून पालन कर सकते हैं। तो ऐसा कानून देश हित में बनाना चाहिए। देश विरोधी कानून, नोटबंदी क्या था? देश विरोधी कानून, सैकड़ों लोग मारे गए। क्या उनके परिवार को आप समझा सकते हैं किसी भी तरह से? आप नहीं समझा सकते हैं, बिल्कुल नहीं समझा सकते। वो मानने के लिए तैयार नहीं होंगे कि ये कतई जो कानून क्या मिला उससे? नोटबंदी से क्या मिला देश को? क्या डाटा पेश किया है? आप आए दिन देखते होंगे सोशल मीडिया में या किसी नेशनल मीडिया में, आप देखिए क्या मिला नोटबंदी से? कुछ नहीं मिला। 99.8% जो है वापस आ गया करेंसी, आरबीआई की रिपोर्ट। और 2% जो भी बचा होगा वो नष्ट हो, 0.2%। 0.2% था, वो नष्ट हो गया होगा, उन्होंने नष्ट कर दिया होगा। यही तो है कहानी। ऐसे कानून आप जबरदस्ती जनता के ऊपर थोप नहीं सकते। और जनता जनार्दन जानती है कि इसके पीछे मंशा क्या है। सरकार की जो मंशा है, ये एक छत्र राज करने की, राजतंत्र लाने की मंशा है। इसमें वो कभी भी राजतंत्र नहीं ला सकते हैं। हमारा देश संवैधानिक देश है, संवैधानिक तंत्रों पे टिका हुआ देश है। संविधान को हमें मानना ही है। किसी आप ये नहीं कि आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, आप संविधान बदलते जाएंगे, कानून बदलते जाएंगे। संविधान और कानून बदलने से देश के लोगों की मंशा नहीं बदलेगी। देश की लोगों की मंशा उनकी रोजी रोटी से बनेगी। उनकी रोटी कपड़ा मकान वाली सोच होनी चाहिए।